Good morning, Balaks, and welcome back to गणित मैथ फॉर जेई विद मी अंकित मित्तल। तो चलिए जी, हम सेंट्रॉइड तक कर चुके थे। अब हम शुरुआत करते हैं अपने इन सेंटर की। नेक्स्ट जो एक सेंटर आता है ट्राइंगल के अंदर वो होता है इन सेंटर। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं इन सेंटर होता क्या है, उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन सेंटर इन सेंटर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये और ये बराबर, और इनको क्या बोला गया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल है, इंटरनल एंगल है ट्राइंगल के। ऐसे ही ये और ये बराबर, ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से ये दोनों एंगल बराबर। ठीक है, अगर ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो ये जो आएगा इसको बोलेंगे इन सेंटर। जनरली आई से डिनोट करते हैं। ठीक, जनरली आई से डिनोट करते हैं। और इसकी एक खास बात होती है कि भाई इस आई को अगर मैं सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो अरे शिफ्ट हो जाओ। तो वो सर्कल जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ये तीनों एजेस को कहीं पे टच कर रहा होगा इंटरनली। तो ये जो सर्कल होगा ये तीनों एजेस को इंटरनली क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। अभी थोड़ा सा और क्लियर लगेगा, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, तीनों को कहीं ना कहीं पे टच कर रहा है। ऑब्वियसली ये जो लाइंस हैं यहाँ पे टच नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये टेंजेंट बन रहा है। ठीक, तो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे। एंगल बाइसेक्टर्स के जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा इन सेंटर। और इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट है हर ट्राइंगल में जिसको अगर सेंटर मान के एक सर्कल ऐसा बनाया जा सकता है जो कि तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगा। ठीक है, इसको आई से डिनोट करते हैं। और दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला वो क्या बोला कि भाई आप अगर यहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा, और ये जो होगा ये क्या होगा, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इसको जनरली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो दो चीजें आपको समझ आई यहां पे, एक कि आई इज द इन सेंटर, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, एंड द सेकेंड इज द इन रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, अब बात ये है कि वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई अगर हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो जो इन सेंटर है, तो जो इन सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। ठीक, हमने देखा था सेंट्रॉइड में, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें ये रेशो निकालनी पड़ी थी, ए आई अपॉन, अगर इसको डी मान ले तो आई डी। यहाँ पे भी यही करेंगे, हमें रेशो निकालनी है। अब रेशो की क्या ज्योमेट्री है वो देखते हैं। ठीक,
सबसे पहले जो ज्योमेट्री आपको समझ में आनी चाहिए वो एक थ्योरम होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है? देखो भाई, ये एक ट्राइंगल है और ये इसका एक एंगल बाइसेक्टर। ठीक, प्रूफ कर रहा हूं, बहुत लोगों को याद होगा, बहुत बच्चों को याद होगा, जिसको याद नहीं है देख लो, सिंपल सा प्रूफ है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ नहीं है। ठीक, तो अगर ये ट्राइंगल है ABC और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको एक्सटेंड करा, इसके पैरेलल एक लाइन खींची यहां से। ठीक, इसको थोड़ा सा सही से ड्रॉ करते हैं। फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और इसमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि इसके पैरेलल, एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, सही है, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक, ये पैरेलल है। ठीक, तो ये आपका A था, ये B था और ये C था। ठीक, तो आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब ये D मान लेते हैं। अब ट्राइंगल देखिए ABD और AC और ये E मान लेते हैं, EBC, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसका मतलब BD ओवर DC, ये और ये पैरेलल है ना, कौन से ट्राइंगल, ABD और EBC। ठीक, ये पैरेलल लाइंस हैं, तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू AB ओवर AE। ठीक है, अब AE किसके बराबर है देखें तो, ये एंगल अगर मैं थीटा मानता हूं तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये जितना एंगल, ये इतना एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये जितना एंगल, ये इतना एंगल, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक, इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर, इसका मतलब मैं AE की जगह लिख सकता हूं AC, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, AE की जगह AC लिख सकते हो। ठीक है क्या, यही हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है कि अगर एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा जाए तो BD ओवर DC, ये जो D पॉइंट है, ये इसको कैसे डिवाइड कर रहा हो, BD ओवर DC इज इनका रेशो, इनका और इसका रेशो। ठीक है, इसका और इसका रेशो, AB ओवर AC मीन्स BD ओवर DC विल बी AB ओवर AC। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। मींस ट्राइंगल के जो साइड्स हैं इनके या एजेस हैं, इनके लेंथ्स के टर्म्स में ये रेशियो आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है जी, सिंपल सी ज्योमेट्री है। अब इसी का यूज करके हम ये रेशो निकालेंगे कि भाई AI ओवर ID कितना होगा, AI ओवर ID कितना होगा। तो फिर से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये A, ये B और ये C। ठीक, एक एक ऑपोजिट साइड को स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देते हैं, B के ऑपोजिट स्मॉल b, C के ऑपोजिट स्मॉल c। ठीक, इसका मतलब मैं एक चीज बोल सकता हूं कि BD ओवर DC विल बी C बाई B। ठीक है, ये
C/B होगा, लेंस है, ठीक। अब अगर ये C/B है तो अब मुझे बताओ कि BD कितना होगा, BD की लेंथ कितनी होगी बताओ तो। भाई BD सिंपल यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं कि ये BC ये जो पूरा है इसका लेंथ पूरे का A है, और ये किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, C/B, इसका मतलब C/C+B, इसका मतलब BD का जो लेंथ होगा वो ये होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड। अब मैं क्या बोलता हूं आपको कि इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, ये I होगा, ठीक है, ठीक है भाई, इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा, ये भी एंगल इक्वल थे इसलिए एंगल बाइसेक्टर था, ये भी एंगल इक्वल इसलिए ये एंगल बाइसेक्टर। अब आप क्या कह रहे हो कि भाई AI ओवर ID निकालना है, तो AI ओवर ID ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, मीन्स फिर से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा रहे हैं, तो C/BD, ठीक है क्या भाई। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में देखो ABD, ट्राइंगल ABD में देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब दिस अपॉन दिस विल बी AI ओवर ID। अब BD निकाला था हमने, ये रहा, ठीक है, तो ये कितना हो गया, C+B डिवाइडेड बाय। अब ध्यान देना, अगर A से मैंने एंगल बाइसेक्टर डाला तो AI ओवर ID कितना आया, ये दोनों लेंथ्स का सम और ये वाला रेशियो A। तो यहां पे एक चीज हमने नोटिस करी, क्या कि भाई जो रेशियो है, जैसे सेंट्रोइड क्या करता था 2:1 में डिवाइड करता था, ये हमेशा 2:1 फिक्स नहीं है, ये साइड लेंथ्स पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, साइड लेंथ्स पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं वापस अपना ये डायग्राम देखूं तो मैं बोल सकता हूं AI ओवर ID विल बी व्हाट, AI ओवर ID विल बी इन दोनों का सम, मींस B+C/A, ठीक। तो पहला जो रिजल्ट है वो यही है, और BI ओवर I इसको E बोल देते हैं, ये क्या हो जाएगा देखो तो, इसके करस्पॉन्डिंग दो साइड ये दोनों, ये A होगी और ये क्या होगी C, तो A+C डिवाइडेड बाय B, ठीक। अब ऐसे ही ये देखो, तो इसको F बोल दो, तो CI ओवर IF ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये साइड के ये दोनों एजेस करस्पॉन्डिंग है, ठीक, ये B का लेंथ और ये A का लेंथ, तो A+B डिवाइडेड बाय C, ठीक। तो ये जो रेशियो हैं ये अलग अलग होंगे और लिखे कैसे जाएंगे ये आपको समझ में आने चाहिए, ठीक। अब हम इन सेंटर का अपना कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। फिर देखिए एक ट्राइंगल बनाते हैं और बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए ट्राइंगल से, ये हो गया A, ये B, ये C, इससे ड्रॉ करा एंगल बाइसेक्टर, ठीक। ये x1 y1, ये x3 y3 और ये x2 y2, ठीक। अब D का कोऑर्डिनेट निकालो। D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये रेशियो चाहिए BD ओवर DC, वो हमें पता है कितना होगा, ये C और ये B, ठीक है। बोलो अब लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, तो हो जाएगा CX3, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, वो आपको आना चाहिए, CX3 प्लस B x2 अपॉन B+C कॉमा CY3 BY2, ठीक। अब फिर से आपने क्या करना है, ये देखना है कि भाई AI अपॉन ID भी तो कुछ होने वाला है, और ये रेशो कितना था, AI कितना होगा, इन दोनों का सम, ये क्या है C, ये क्या है B, मीन्स B+C और ये A,
तो अब ए और डी पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। किस पे? ए और डी पे। तो ए और डी पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। ए और डी पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा? बी प्लस सी इंटू दिस, तो बी प्लस सी इंटू दिस होल थिंग, ठीक है क्या? प्लस ए टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो गया? i का x कोऑर्डिनेट, दैट इज ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 तो आपको इससे एक बात समझ में आई कि जो आई होगा, जो इंसेंटर होगा, वो निकालने के लिए आपको साइड लेंथ्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो साइड्स के लेंथ होंगे ABC, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जो इंसेंटर लिख सकता हूँ उसका फॉर्मूला हो जाएगा ax1 प्लस, ठीक है, ये क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम तरीके से y कोऑर्डिनेट, सिर्फ x की जगह y आ जाएगा। ये हो गया y कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया आपका इंसेंटर का कोऑर्डिनेट। तो आपने अभी तक दो चीजें सीखी, एक कि भाई रेशियो क्या होता है, AI ओवर ID मीन्स इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है, और दूसरा इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि सिंपल आपसे क्या बोल दिया गया, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लो। ठीक, और कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर। पहला आप लिख सकते हैं कि भाई इन सेंटर जो है लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। इन सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। चाहे एक्यूट एंगल हो चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो, हमेशा इन सेंटर विल बी इनसाइड द ट्राइंगल। दूसरा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अभी हम क्वेश्चन इस पे कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आगे चल के करेंगे, पर इसको ध्यान रखना। अगर मैं किसी भी एंगल बाइसेक्टर में ये वर्टेक्स का इमेज ले लूं, इमेज का मतलब क्या है कि ये मिरर है, शीशा है। ठीक, तो इसका मतलब ऐसा दिखेगा, ये कुछ मीन्स ये 90 ये 90, ठीक है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर। तो ये जो ए का इमेज है वो ऑपोजिट साइड पे लाई करेगा। तो इन एनी एंगल बाइसेक्टर द इमेज ऑफ द अदर वर्टेक्स, जिसपे एंगल बाइसेक्टर नहीं बनाया, उसके अलावा कोई वर्टेक्स में उसमें इमेज लोगे तो इट लाइज ऑन दी साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक, तो ए का इमेज कहाँ पे? इधर। प्रूव करने का बहुत आसान तरीका है, देखो ये दोनों ट्राइंगल के बारे में कुछ कह सकते हो। ये दोनों ट्राइंगल, एक ये और एक ये, इसको अगर मैं से ओ मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो BA' और BAO, देखो ये और ये बराबर, ठीक है ना। या हम ऐसे मान सकते हैं कि भाई ये सिंपली परपेंडिकुलर खींच दिया गया यहाँ पे, क्योंकि ये इमेज लेनी थी, ठीक है ना। अगर ये सिंपली परपेंडिकुलर खींच दिया गया और हमें अभी ये पता नहीं है कि ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, है ना, इमेज की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर तो होंगे, तो ये और ये एंगल बराबर, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल के बारे में देख रहे हैं, ये दोनों बराबर, ये एंगल बराबर,
इसका मतलब थर्ड एंगल भी बराबर होगा, और ये साइड कॉमन, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल ए बी ओ और ट्राइंगल ए डैश बी ओ हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब ये बराबर होगा। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकली ये प्रूव हुआ। बट जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं किसी भी वर्टेक्स का उससे दूसरे वर्टेक्स से पास होते हुए एंगल बाइसेक्टर में इमेज लेता हूँ तो वो कहाँ लाया करेगा, सामने वाली साइड पे लाया करेगा। तो इसमें क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से कि भाई इसकी इक्वेशन दे दी एंगल बाइसेक्टर की, एक वर्टेक्स दे दिया, तो फिर आपको इमेज निकाल के उस क्वेश्चन को प्रोसीड करना होगा। जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ लेंगे, इमेज निकालना पढ़ लेंगे, तब इस पे क्वेश्चन आएंगे। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लिख के रखिएगा। क्लियर हो गई बात? सिंपल। तो अगर मैं इन सेंटर की बात करूं तो यही दो चीज़ें हैं जो मुझे याद रखनी है प्रॉपर्टीज़ में। एक कि भाई ट्राइंगल के अंदर होता है, और दूसरा ये रिफ्लेक्शन वाला। तो क्वेश्चन रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी पे आएगा, या फिर सिंपली इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पूछा जाएगा। और हो सकता है एक क्वेश्चन किस पे बने कि भाई AI/ID ये जो रेशियो आती हैं इस पे बने। ठीक, तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम एरिया से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे। आर्टिकल ही हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। और देन हम थोड़ा स्लोप पढ़ने के बाद दो और सेंटर पढ़ेंगे, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। ठीक।